वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। इंग्लिश के प्रेपोजिशन ग्रामर की सीरीज में 5th नंबर पर है। कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, उनके क्या लॉजिक रहे हैं, क्या आंसर्स रहे हैं, उनको हम एक प्रैक्टिस करते हैं। पहला लिखा है इफ यू डू नॉट सबमिट, अगर आप जमा नहीं करते हो द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days, 2 दिनों में, ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड। तो अब इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो जब हमें एक ड्यूरेशन दी जाए और विद इन ड्यूरेशन काम करना होता है, तो उस कंडीशन पर हमारा ये जो यूज है इन नेक्स्ट 2 days, इसकी जगह यानी आपके सी पार्ट में हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 2 days। क्लियर है? चल, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है द इश्यूज वर सो क्रिटिकल, मुद्दे इतने क्रिटिकल थे कि दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व, कि वो मुश्किल से ही सॉल्व किए जा सकते थे। ठीक है, अपॉन सच अ लिमिटेड टाइम। अब इस एग्जांपल पे भी ध्यान दीजिए, तो यहां पर भी लिमिटेड टाइम में, तो लिमिटेड टाइम में की बात की जा रही है, तो एक डी पार्ट में जो एरर है वहां अपॉन का प्रयोग ना करके के अंदर की सीमा के अंदर के भाव के लिए हमारा किसका प्रयोग कर जाएगा? विद इन। तो हो जाएगा रिजॉल्व विद इन सच अ लिमिटेड टाइम, इस सीमा के अंदर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रॉडली इन अ लेमेन्स लैंग्वेज। लेमैन मतलब आम आदमी की भाषा में डिसएबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय 2 ग्रुप्स। ध्यान रहे, अगर हमने डिवाइड वर्ड का इस्तेमाल किया है, डिवाइड मतलब बांटना, और इसमें अगर हमारा 2 वर्ड है और यह आपका 4 है, तो जब हम 2 केवल 2 में बांटते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं? इन। लेकिन अगर 2 से ज्यादा की बात करते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? इनटू। ठीक है, तो चूंकि 2 ग्रुप में बांटा जा रहा है तो क्लासिफाइड बाय 2 ग्रुप्स ना हो करके, यानी सी पार्ट में हमारा इंप्रूवमेंट जो हो जाएगा इन 2 ग्रुप्स। क्लियर है? ये ऐसे अनकॉमन एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली आपको नहीं मिलते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वॉज सेट अप। क्लियर है? तो अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कॉम्प्राइज और कंसिस्ट की बात करें तो दोनों का अर्थ होता है मिलकर बना होना या मिलना। अंतर यह आता है ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंसिस्ट के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉम्प्राइज के बाद किसी भी प्रेपोजिशन या ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इंप्रूवमेंट क्या होगा? जो हमारा बी पार्ट में है ये ऑफ का प्रयोग है, उसको हम ऑमिट कर देंगे। क्लियर है? वी आर गेटिंग वेरी वेल? ओके, चलिए गोइंग फर्दर। तो लिखा है फ्रॉम द लास्ट 1 month, पिछले 1 महीने से ईच ऑफ अस हैव बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। ये वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये भी थोड़ा आपका ग्रामेटिकल नॉलेज की बात होना चाहिए कि ऐसे पे वर्क करता है तो उसका यूज करते हैं ऑन का। अब हम एरर पॉइंट की बात करें तो देखिए 2 आपका होता है, एक होता है लास्ट के बाद 1 2 3 मंथ्स, अगर 2 लिखा है तो यहां पे मंथ्स हो जाएगा और यहां पे जो भी अपना समय के मेंशन हो। दूसरा होता है द लास्ट। अब इस पॉइंट को बताना चाहते हैं कि बिल्कुल अवेयर हो जाइए कि ये लास्ट और द लास्ट अपने आप में अलग है। जब हम लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट डेफिनेट होता है। ध्यान रहे, क्या बोला मैंने? लास्ट जब भी बोला जाएगा तो वो डेफिनेट होता है और द लास्ट जो होता है वो आपका ड्यूरेशन होता है। तो जब डेफिनेट केवल लास्ट लिखेगा तो वहां पर जो यूज होगा आपका सिंस, और द लास्ट का जब ड्यूरेशन का भाव लेता है तो वहां पर जो यूज होगा वो आपका हो जाएगा फॉर।
क्लियर है, ध्यान रहेंगे। तो चूंकि यहां पर यूज किसका गया है, द लास्ट, हमें ये लास्ट का द हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि द दिया है तो इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन सुटेबल है वो बताना है। तो अब हम इन दो एग्जाम्पल पे ध्यान दें तो आपको खुद ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें ए पार्ट में जहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है वो हमारा गलत है, और बल्कि उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, फॉर। हाँ, अगर ये द का यूज ना करते तो उसी जगह हमें फिर सिंस का यूज करना। पहले ही कहा है कि स्पेशल एग्जांपल्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो आप इन सबको नोट करते रहिए। गोइंग फर्दर, चलो। फिर लिखा हुआ है डेस्पाइट ऑफ ऑल प्रिपरेशंस आवर प्रोग्राम्स कुड नॉट सक्सीड एंड वी हैड टू बियर लॉस। तो ये बियर लॉस एक एक्सप्रेशन है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं आपका क्लोज टेस्ट की नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट कर लीजिएगा। फिर हम आप एरर की बात करें तो यहां पे हमें बताना है कि वी हैव टू वर्ड्स, एक होता है आपका डेस्पाइट और दूसरा है आपका इन स्पाइट ऑफ। द डिफरेंस बिटवीन कि डिस्पाइट के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉम्प्राइज और कंसिस्ट दोनों का मीनिंग एक है, अंतर यही है ग्रामेटिकली कि कंसिस्ट के बाद ऑफ आ रहा है और कॉम्प्राइज के बाद प्रेपोजिशन नहीं। सेम एग्जांपल आपका यहां पर भी है कि डिस्पाइट और इंस्पाइट, इंस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग जरूर होगा और डेस्पाइट के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, कहते ना कि ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, प्रेपोजिशन का ही प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर लुकिंग एग्जांपल्स होते हैं तो वो सिमिलर लुकिंग आपका प्रेपोजिशन से दे करके कंफ्यूज करते हैं। नॉलेज होने पर ऐसी कोई आपसे गलती कभी नहीं होती है। क्लियर है? तो इम्प्रूवमेंट पार्ट की हम बात करें तो ये हमारा ए में इम्प्रूवमेंट होगा और क्या होगा, यहां से हम ऑफ को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। डन है, चलिए गोइंग फर्दर। फिर एग्जांपल यहां करें तो फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस। बट विदाउट सक्सेस मतलब मुझे उसकी सफलता नहीं मिली। अब एरर इंप्रूवमेंट की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब हमें लास्ट वर्ड मिले तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन होते हैं, द लास्ट और केवल लास्ट। मगर यहां हम इंप्रूवमेंट और थोड़ा देना चाहेंगे कि अगर आपका द लास्ट या लास्ट दोनों ही दिया हुआ है लेकिन उससे पहले ओवर शब्द आया है, समझ रहे हैं ना बात को, तो इस ओवर का मतलब होता है से ज्यादा, और जब से ज्यादा की बात करें तो ये भी आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम था, पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, लेकिन जब हम ओवर शब्द लगाते हैं तो दोनों ही हमारे जो हो जाते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाते हैं। और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हमें सबको मालूम है, इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन पढ़ने वाले बहुत अब होशियार हो गए, सबको क्लियर हो चुका है कि पीरियड ऑफ टाइम से पहले केवल और केवल हम किसका यूज करते हैं, फॉर। तो ऐसे दोनों ही कंडीशन पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर। और इंप्रूवमेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने यहां पे फ्रॉम लगा करके एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस फ्रॉम वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।